नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी शंकर मिश्रा फ्रॉम भवानीपटना, उड़ीसा एंड हियर इज माय बेटर हाफ। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ संतोषी दास, बिजनेस लेडी। फ्रेंड्स, हम दोनों इस बिज़नेस को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। एमवे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमारे ज़िंदगी में जब से आया, हम अपने सारे सपनों को पूरा कर चुके हैं जो हम सपने कभी देखे थे, और अभी बहुत बड़े बड़े सपने हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। Now, this business is our mission and passion to create many more entrepreneurs from our society, state and country. Now, before I start our story, I would like to thanks to God because भगवान के बिना कुछ होता ही नहीं है, और because of God's blessing आज हम लोग आपके साथ बात कर पा रहे हैं। Then I would like to thanks to my parents जिन्होंने हमें एक अच्छे वैल्यू के साथ आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी है, और ये बिज़नेस को हम अच्छे तरीके से कर पाए थैंक्स टू आवर अपलाइन मेंटर्स, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, डॉक्टर प्रभात कुमार पंडा जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में प्लान दिखाया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर भागवत बेहरा एंड संयुक्ता बारिक, प्रदीप चंद्र बिस्वाल एंड तिलोत्तमा बिस्वाल, ज्ञानरंजन प्रधान एंड मनस्विनी प्रधान, ही इज़ आवर नाउ मेंटर एंड मेंटर ऑफ द मेंटर राखाल एंड नीता महंती, जिन्होंने हमें आज इस मुकाम पे लाने की पूरा कोशिश किए, बहुत सपोर्ट किए। उनकी हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। देन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर अपलाइन मेंटर ऑफ द मेंटर श्रवण एंड संगीताचार्य, संजय एंड अंजू जैन। फ्रेंड्स, मैं और दिल से शुक्रगुजार हूँ, रहूँगा हमेशा। हमारे जो भाई हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो हमारे प्यारे गुड़िया हैं, जो बेटी, जो हमारे जो सपोर्ट किए इस बिज़नेस में। हम जब बिज़नेस को आगे बढ़ाने में काम करने के लिए हम लोग बाहर, हमारा जो ट्रैवल रहता था, बहुत सेक्रीफाइस उसने किया। थैंक्स टू Akanksha, our daughter. Then I would like to thanks to my beautiful wife Anu, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में पूरा सपोर्ट दिया, लाइफ में भी, परिवार को भी संभाला, बेटी को भी संभाला, दो सास को भी संभाला, मुझे भी संभाला, और ये बिज़नेस में नौकरी के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। मेरे अप्स एंड डाउन्स में जो मेरे दोस्त बन के रहे, बिज़नेस पार्टनर बन के रहे, हरदम साथ में रहे, बिकॉज ऑफ हर आज दोनों हम एज ए पार्टनर ये बिज़नेस को आगे हम बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं और ये जो स्टोरी हम जो सुनाने जा रहे हैं, ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट ड्रीम, स्ट्रगल एंड विक्ट्री। बहुत सारे हम जो स्ट्रगल हुए हैं, हाउ वी ओवरकम, इसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली को, जॉइंट मिडिल क्लास फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, तो हमारा जॉइंट मिडिल क्लास फैमिली में 4 भाई 4 बहन, मेरे चाचा चाची, मम्मी पापा के साथ हम बड़े हुए हैं, और मैं पढ़ाई में भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा, और लेकिन बहुत ही एम्बिशियस और ज़िद्दी रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं चाहता था मिल जाता था, क्योंकि मैं अकेला ही लड़का था, तो मेरे मम्मी पापा जो मैं चाहता था वो सब कुछ मेरे डिमांड फुलफिल कर देते थे। बचपन के दिनों में मुझे क्रिकेट का ज़्यादा शौक़ रहा, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दिया, और मैं जब पहले से ही मेरे अंदर एक विनिंग एटीट्यूड था। मुझे हारना बर्दाश्त नहीं था, और मेरे पापा के साथ भी मैं जब भी चेस या कोई भी गेम हम खेलते थे, तो मेरे पापा जीतते थे तो मैं उनको छोड़ता नहीं था, क्योंकि उनको मैं बिठाता था, खेलता था, और जब मैं जीतता था तब मैं जाके उनको छोड़ता था, बिकॉज इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। सो ऐसा एक विनिंग एटीट्यूड था जो ये बिज़नेस में मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, क्योंकि ये विनर्स एंड ड्रीमर्स लोगों का बिज़नेस है, और हम इस एग्ज़ाम में हम पास हुए हैं। सो ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए। 10th क्लास में भी हम उतना अच्छा नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ आवर टीचर, उनका जो गाइडेंस से जो बताए कि एक मोटिवेशन मिला कि अगर मुझे आगे पढ़ के
आगे बढ़ना है तो अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊँगा। इसीलिए मैं और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया और पढ़ा और आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और फिर एक राइस मिल में अकाउंटेंट में काम किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, बट आई कुड नॉट एस्टेब्लिश माई सेल्फ एनीवेयर। बिफोर जॉइन दिस बिजनेस आई वॉज एक्चुअली ए लुकर। मैं ढूंढ रहा था ज़िंदगी में कभी पैसों की कमी ना हो, और जब मैं अपना बिजनेस और नौकरी में आया, एक कंपनी में भी काम किया जिससे हमने काफ़ी पैसा लूज किया और हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे एट दैट टाइम। और ये बिज़नेस में मुझे एक स्ट्रेंजर ने इंट्रोड्यूस किया और जिनको मैं जानता नहीं था, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर मानस मुन, और मुझे मिलाए डॉक्टर प्रभात कुमार पंडा से, हु इज़ माई अपलाइन मेंटर। और इनिशियल डेज में डॉक्टर पंडा मुझे बहुत ही हेल्प की और हम लोग इस बिज़नेस में सिल्वर लेवल तक आ पाए। और फिर जो फ्रस्ट्रेशन का टाइम था, जो उस टाइम का मैं थोड़ा आपको भी बताना चाहूँगा कि उस दौरान मेरे जो हॉरोस्कोप दिखाया मैं उस दौरान, तो वो बाबा बताए कि तुम्हारा एक ख़राब टाइम चल रहा है, तुम अभी घर जाके बैठो और कुछ अभी मत करना, तुम्हारा सुसाइड करने का भी चांसेस है। तो मेरा ज़मीन के नीचे से पाँव निकल गया जैसे, और मैं डर के मारे आ रहा था। और एक दोस्त मिला मुझे, प्रॉब्लम्स उसको भी मैंने बताया, तो उसने मुझे भगवान राम का स्टोरी मुझे सुनाया। भगवान राम का चैलेंजेस से तो तुम्हारा चैलेंज बड़ा नहीं है ना। तो उन्होंने जब राजा बनना था, उनको वनवास जाना पड़ा, जंगल भी गए, तो सीता माता का वो रावण लेके चला गया। जब घर रावण को जीत के सीता माता को लेके घर आए, तो फिर धोबी का भी वहाँ पे लफड़ा हो गया। तो इतना चैलेंजेस के बावजूद वो भगवान राम पुरुषोत्तम राम बने। तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो? तुम्हारा तो ये सब चैलेंजेस नहीं है। तो मैं उसी दिन से मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और अपने अपलाइन जो बोल रहे थे वो सब मैंने फॉलो किया और मैं आगे बढ़ा। और मैं बिज़नेस को जैसे स्टार्ट किया, 135 रुपीज़ मेरा इनकम था, फर्स्ट इनकम। और मुझे ये 135 रुपया इतना मतलब फेथ दिया, इतना एक्साइटेड मैं हो गया कि बिकॉज अगर कोई कंपनी 135 रुपया अपने कुछ खरीदने पर वापस देता है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा टर्नओवर यानी ज़्यादा इनकम। तो बस इसको ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और सिल्वर गए अराउंड 1.5 ईयर में। 2 से 2.5 साल के अंदर हम लोग प्लैटिनम गए, 2005 में प्लैटिनम गए। और मैं अपने पापा को लेके फर्स्ट टाइम फ्लाइट में एक 5 स्टार होटल में हम लोग 5 डेज़ के लिए एंजॉय किए, 3 डेज़ के लिए एंजॉय किए। फर्स्ट टाइम हम लोग फ्लाइट में बैठना और 5 स्टार होटल में रहने का अनुभव कुछ अलग ही था, पर्टिकुलरली मेरे पापा के साथ। तो ये सब कुछ खुशियों का पल हम लोग एंजॉय किए। लेकिन आफ्टर दैट माय प्लैटिनम से वी गॉट मैरिड बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हम दोनों का जब शादी हुआ, देन बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन्स हमारे बिजनेस में, लाइफ में भी जो रहा, मैं नाउ मैं हैंडिंग ओवर टू माय बेटर हाफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ अनु। शी इज़ रियली such a great leader in our business and in our family also, and बहुत सारे लोगों के लिए ये एक होप है। So listen to her. Over to you, Anu. Thank you. Friends, myself Santoshi Das again and nickname Anu, और 2005 से मैं इस बिज़नेस में हूँ और मैं भी एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जहाँ पे हर कोई टीचर ही टीचर है। और मुझे भी ऐसे ही बनाया गया था कि मैं भी आगे जाके टीचर बनूँ और एक टीचर से मेरी शादी हो जाए, ताकि एक इनकम से हमारे घर में जो प्रॉब्लम होता था वो 2 इनकम से वो प्रॉब्लम ना हो। बट जैसे ही बड़ी होती गई तो मुझे टीचर बनने का और मन नहीं हुआ, और मैं टीचर ना बनूं इसलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी करने भुवनेश्वर चली गई। उसके बाद PGDC और BSc सब कुछ कर ली, बट
कोई गोल नहीं था कि मुझे कौन सा जॉब करना है या क्या कुछ करना है। और उसी दौरान जैसे शादी का टाइम आया, मेरे लिए दूल्हा ढूंढे गए और 2002 में भगवान के प्लानिंग से हमारे घर में भी एमवे बिजनेस आया। मेरे भैया बिजनेस को स्टार्ट किए और घर में उनके ऑफलाइन आते थे, घर में प्रोडक्ट्स आते थे, भैया भाभी दोनों मिलके मीटिंग्स जाते थे। तो ये सब देख के मेरे मन में कुछ उत्साह भर गया कि चलिए बहुत बढ़िया बिजनेस है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिल के पार्टनरशिप में बिजनेस के काम करते हैं और बिजनेस को एंजॉय करते हैं। तो मेरे मन में भी एक ख्वाब जाग गया कि शादी करके मुझे इस बिजनेस को आगे बिल्ड करना है। और दोस्तों, जैसे आप सब जानते हो, दिल जो चाहता है भगवान वो ज़रूर देते हैं। और जब हम लोगों का रिश्ता तय हुआ, ये सिल्वर प्रोड्यूसर थे और जब तक हमारी शादी हुई ये प्लैटिनम हो गए थे। बट 2004 में ऐसा नहीं था कि एमवे बिजनेस किसी को भी पता था। तो मेरे फैमिली में कोई भी ऐसे नहीं थे जो कि इस शादी से राज़ी हो जाए। बट मेरे भैया जो इस बिज़नेस को देख चुके थे, बस उन्हीं का ही डिसीजन था कि बिज़नेस बहुत बढ़िया है और आगे जाके लाइफ बहुत सुंदर बन सकती है। बस उन्हीं के सिंगल डिसीजन से घर के सारे लोग मान गए और मेरी शादी हो गई। तो मैं थैंक्स देना चाहूँगी मेरे भैया को, और उन्हीं के लिए आज मेरे लाइफ इतना सुंदर बन गया है। और जैसे ही 2005 में हमारा शादी हुआ और हम दोनों 10 दिन के बाद हमारा एक मेगा फंक्शन था जहां दोनों मिलके अटेंड किए। और वहाँ पे सक्सेसफुल लोगों का लाइफस्टाइल देख के, हमारे ऑफलाइन LOS को मिलके मुझे इतना अच्छा लगा। हम दोनों वहाँ पे डिसाइड करके आए कि इस बिज़नेस को दोनों मिलके बहुत आगे लेके जाएंगे और एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। तो हमारी स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। और जैसे ही दोनों मिलके डिसीजन लिए, भगवान ने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने तो बहुत सारे टेस्ट देने के बाद उनको एमवे बिजनेस मिला था। तो भगवान ने मेरी टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया। हमारे बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और उसी दौरान फैमिली में भी कुछ चैलेंजेस आए। हमारे फादर इन लॉ का कैंसर डायग्नोसिस हो गया था और हम लोग फुल टाइम बिजनेस ओनर थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस, वो जो टाइम था बस हमको पार करना था। लेकिन उसी दौरान हम अपने अपलायंस के साथ इतने अच्छे से जुड़ गए थे। एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको इतना अच्छा लगता था और ये वर्ल्ड वाइड इतना ग्रो कर रहा है, हमें बिलीव था कि हम भी काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए भी काम कर सकता है। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश में ही रहे। और उसी टाइम एक जॉब जो हमें सूट करने वाला एक जॉब हमको मिला, जिसको मैं क्वालिफाई कर रही थी। ऑफलाइन को काउंसलिंग के साथ मैंने वो जॉब करना स्टार्ट किया। तो हमारी स्टोरी फिर से चेंज होने लगी फ्रेंड्स। मेरा जॉब स्टार्ट हुआ और 2000 जॉब के साथ हम दोनों मिलके पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड करने लगे। और 2008 में हम लोग फिर से प्लैटिनम रीक्वालीफाई किए और 2009 में हम लोग ALS क्वालिफाई किए, फाउंडर प्लैटिनम सिर्फ कंप्लीट करके। और उसके बाद लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। फाउंडर प्लैटिनम उस टाइम 30 to 40,000 का इनकम एवरी मंथ आता था, जॉब का भी इनकम था और हमारी बेटी भी लाइफ में आ गई थी। हम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे टिल 2012। और जैसे हम लोग मीटिंग्स जाते थे भुवनेश्वर, हमारे ऑफलाइंस भुवनेश्वर में रहते थे और हम हर महीने अपने टीम को लेके ऑफलाइंस के मीटिंग में जाते थे और वहाँ पे हमको टॉपिक मिलता था और हमें बहुत प्यार भी मिलता था हमारे ऑफलाइन से। तो जैसे 2012 आया, जैसे हम लोग कंफर्टेबल हो गए थे। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, भगवान नहीं चाहे कि ये लोग यहीं पे अटक जाए, आगे बढ़े। इसलिए कुछ पॉजिटिव चैलेंजेस हमारे लाइफ में आया। जैसे हमारे ऑफलाइन के टीम में बहुत सारे एमरेल्स आ गए और जब भी हम मीटिंग जाते थे वहाँ पे हमको टॉपिक नहीं मिलता था, ना हम स्टेज में जाते थे, ना हमारे ऑफलाइन जब स्टेज को आते थे हमारा नाम लेते थे। ये हमको थोड़ा चुप गया फ्रेंड्स। फिर हम लोग डिसीजन लिए कि हम लोग एमरल्ड जाएंगे और ऑफलाइन के दिल में रहेंगे, उनके आँखों के सामने रहेंगे। बस यही इमोशनल चैलेंज के साथ हम लोग एमरल्डशिप कंप्लीट किए। 2013 में हम लोग एमरल्ड बन गए और लाइफ ऐसे चल रहा था, बहुत कंफर्टेबल हो गए, बहुत बढ़िया टीम और जॉब भी चल रहा था। बट धीरे धीरे मेरा लाइफ हेक्टिक होने लगा क्योंकि बेटी भी बढ़ रही थी और जॉइंट फैमिली जहाँ पे मुझे काम करना पड़ता था, फिर ऑफिस का काम, ये सब और बिजनेस का काम, ये चारों करते करते मैं बहुत हेक्टिक लाइफ में चली गई थी। और जब भी ऑफिस से लौट के आती थी इनको बोलती थी कि मुझे जॉब छोड़ना है, आप कब मुझे परमिशन दोगे जॉब छोड़ने के लिए।
और जब हम ऑफलाइन के साथ बैठते थे तो मेंटर बोलते थे और थोड़ा दिन करना है, आपको फाउंडर एमरल्ड जाना है, तब जाके आप जॉब क्विट कर सकते हो। देन वी डिसाइडेड टू गो फाउंडर एमरल्ड एंड टू क्विट जॉब ओनली टू गेट ए कंफर्टेबल लाइफ। और 2016 में हम लोग फाउंडर एमरल्ड कंप्लीट में जॉब से छुट्टी ली और हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। और 2017 में हम लोग फाउंडर एमरल्ड से कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग मतलब एक ड्रीम जाग गया कि हम लोग भी डायमंड जाएंगे अपने टीम के लिए, जहाँ प्रूव हो सकता है कि अगर हेड ऑफिस से 450 किलोमीटर्स दूर, अपने ऑफलाइन मेंटर से 450 किलोमीटर्स दूर हम रह के भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा टीम के लिए एक सपोर्ट बनने के लिए हम लोग डायमंड जाने के डिसीजन लिए और 2018-19 में हम लोग डायमंडशिप को कंप्लीट किए फ्रेंड्स। तो जर्नी स्मूथ नहीं था बट वी हैव द पैशन, तो हमने जर्नी को कंप्लीट किया और आज हमारा बिजनेस 20 साल का हो गया है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 20th एनिवर्सरी ऑन जून। और 20 साल में लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए फ्रेंड्स, जो हम आने वाला है। और हम लोग लोकल बस में ड्राइव करके बाइक में ड्राइव करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और आज लग्जूरियस कार हमारे पास है जिसके साथ हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कोई भी हमको नहीं पहचानता था क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट्स थे ना, भी ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड था कि लोग हमको पहचानते थे, कहीं खो गए थे दुनिया में। बट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज बहुत सारा लोगों के पास हमको हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो मिल रहा था, क्या कर रहे हैं ये लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके घर से भाग जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये जो क्रिटिसिज्म था फ्रेंड्स, आज जब हम अपनों के सामने, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स एसोसिएशन में जब जाते हैं, वहाँ से जिस तरह का रेस्पेक्ट की नज़र से लोग हमको देखते हैं वो बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। और बहुत सारे शादी, बहुत सारे सोशल फंक्शंस ऐसे हमने मिस किया क्योंकि हमारा प्रायोरिटी हमेशा बिजनेस ही था और हम ठान लिए थे जब हम प्रूव करेंगे खुद को वहाँ पे जाएंगे। और आज हर एक फैमिली फंक्शन को अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देके जो जाना पॉसिबल होता है हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, शान से जाते हैं और अपना छापा छोड़ के आते हैं फ्रेंड्स। और ये सबसे खुशी मिलता है। और एवरी ईयर जो हम लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं और वहाँ पे राजा रानी की तरह हमको ट्रीटमेंट मिलता है, एकदम रॉयल ट्रीटमेंट, वो हमको बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया लगता है कि जो इंस्पायरिंग लाइफ हमको मिला है, जो ये जो बिज़नेस के थ्रू हमें ऐसा एक लाइफ मिला है जो हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। आज हमारा गाड़ी आया तो हमारे टीममेट्स इंस्पायर हुए कि चलो एमवे बिजनेस से कोई गाड़ी परचेज कर सकता है। आज हम गहना लिए तो भी लोग खुश, हमारे टीममेट्स को होप मिलता है। अभी हमारा घर बन रहा है, जो मैं तो बोलती हूँ ये हमारा घर नहीं है, ये सब ड्रीमर्स के लिए घर है जो सबको होप देगा कि हाँ एमवे बिजनेस काम करता है और एमवे बिजनेस से कोई बड़ा घर बना भी सकता है फ्रेंड्स। तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड विद दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड विद दिस लाइफ जो एमवे ने हमको दिया, और आर्टिस्ट्री का ब्यूटी और न्यूट्रिलाइटी का हेल्थ वी आर एंजॉइंग। और जैसे कि बट ये सब ऐसे हुआ, ऐसा एक मतलब 17 साल का जर्नी में हम लोग डायमंडशिप अचीव किए, लेकिन ये हमारा बिजनेस में हमारा प्रायोरिटी 100% था। और आज थैंक्स देते हैं भगवान को कि जो डिस्ट्रैक्शंस आए थे, जैसे कि पैसा नहीं था, वो एक चैलेंजेस हमारे पास था, जॉइंट फैमिली में बहुत काम करना पड़ता था, वो भी एक चैलेंज था, और जॉब था, जॉब में भी बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब था, वहाँ पे भी बहुत काम था। बट हमने कोई बहाना नहीं लिया कि इतने सब काम के साथ हम एमवे बिजनेस को भी टाइम देंगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सेम मिशन, सेम पैशन के साथ हर एक एक्टिविटी को निभाते गए। थैंक्स गॉड कि भगवान ने हमको हमारे डिसीजन पे टिका के रखा। पैसा नहीं था वो हमारे लिए एक एक्सक्यूज़ नहीं बना कि हम पैसा आने से बिजनेस करेंगे, बट हमने इसको रीज़न बनाया और बिजनेस के काम में लग पड़े। और टाइम नहीं था, जैसे कि जॉब और फैमिली बच्ची सब कुछ थे, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज नहीं था। जितना हम खुद को स्ट्रेच करना था हम कर पाए। रात के सुबह के 4 बजे उठ के रात के 12 बजे तक हमको सोने को मिलता था, फिर भी वी आर एक्साइटेड फॉर आवर बिजनेस वर्क। क्यों ये सब क्यों कर पाए फ्रेंड्स? कि हमारा विजन क्लियर था कि थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी कैन हैव ए ग्रेट लाइफ, थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी कैन गेट सक्सेस। और जो हमारे पास था वो हमें मंजूर नहीं था, लेकिन उसको
जो हमें मंजूर था हमें उसको पाना था, और वी हैड द बिलीव कि हमें ये बिजनेस के थ्रू ही वो सब मिल सकता है। और मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं कि जीवन एक स्ट्रगल है, बट मैं कहती हूँ जीवन स्ट्रगल नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करने से जीत जरूर होता है फ्रेंड्स। और लोग बोलते हैं कि एमवे बिजनेस में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट मैं जॉब भी की हूँ, मैं हाउसवाइफ भी थी। तो जॉब जो हर रोज सुबह 9 बजे से लेके रात के शाम के 5-7 बजे तक जॉब करना, वो भी 60 इयर्स तक करना, वो मुझे मुश्किल लगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस एवरी डे सुबह के 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक एवरी डे शटर उठाना, वो भी मुझे मुश्किल लगता है फ्रेंड्स। और अगर हम दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करें तो वी विल गेट द एमवे बिजनेस इन बेस्ट। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, हर किसी का लाइफ इस बिजनेस के थ्रू चेंज हो सकता है। और आप भी डिसीजन लेंगे, आप भी बिल्ड करेंगे तो आपके लाइफ में भी बहुत सारा चेंज आएगा फ्रेंड्स। और फाइनली आई वांट टू थैंक माय पैशनेट हस्बैंड, जो कि अपने ड्रीम्स में, अपने गोल्स में बहुत ही पैशनेट हैं। और ऐसे वो सीरियस है बिजनेस के लिए कि कभी अगर मैं थक भी जाऊं तो मुझे थकने नहीं देते हैं, कभी मैं रुकना भी चाहूं तो वो मुझे रुकने नहीं देते। तो सारा श्रेय बिजनेस का सक्सेस का उन्हीं को जाता है फ्रेंड्स। थैंक यू टू माय हस्बैंड, एंड हियर इज माय क्राउन। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, तो हमने अपने हमारे स्टोरी सुने। मैं और भी शुक्रगुजार हूँ एमवे के फाउंडर्स का, जेवन एंडल एंड रीस डिवोस, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड देके ये अपॉर्चुनिटी हमको दिलाए। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आज हमारा फैमिली यूनाइटेड है। इस बिजनेस के थ्रू हम लोगों को एक होप मिल रहा है, हम आगे फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर की जर्नी कंप्लीट करें। एंड जो कि हमारा कोई बॉस नहीं है, हम अपना टाइम खुद कहाँ पे देंगे खुद डिसाइड करेंगे, और हम एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ईच एंड एवरी वन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड्स अनलिमिटेड। 15 साल से हम लोग एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, और ये सब आपको भी मिलने वाला है। और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ अपने जो टाइगर टीम का, जिनकी हार्ड वर्क एंड ड्रीम की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। और ये सारे लोग भी ऐसे ही अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं और आगे पूरा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस के लिए मुझे जो 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि वन मस्ट हैव ए बिग इमोशनल ड्रीम। आपके पास एक बड़े से सपना होना ज़रूरी है, एंड यू मस्ट हैव ए फेथ। आप सक्सेस लोगों को सुनिए, सक्सेस स्टोरी सुनिए, सक्सेस प्रिंसिपल्स को सीखिए, अपने जो अपलाइंस के साथ अच्छे तरह जुड़िए। और वी मस्ट हैव ए राइट एटीट्यूड। लाइफ इज ऑल अबाउट 50% एटीट्यूड, रेस्ट 50% is also an attitude. So all about attitude, helping, caring and serving people के साथ हम ये बिज़नेस को आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब हमने अपने अपलाइंस के साथ सीखा और आगे बढ़े। ये बिज़नेस से हमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स के बारे में पता चला, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे अपलाइन के साथ बिहेव करना है, कैसे सेलिंग स्किल को सीखना है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल को सीखना है। So Amway business is an opportunity. How to start your business of your own, that is an opportunity. So हम ये बिज़नेस को मिलके आगे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। हमारे अगर हो सकता है, हम अगर कर सकते हैं, तो आप सब लोग भी बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक्स टू यू ऑल। और फ्रेंड, हम दोनों ये बिज़नेस को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अभी ये बिज़नेस जो चल रहा है ना, फिजिकली चल रहा है। बिफोर 2 इयर्स जो पैंडेमिक में डिजिटली ही हमने बनाए। इसका मतलब ये बिज़नेस जो है पैंडेमिक प्रूफ बिज़नेस है। और अभी जो चल रहा है फिजिकली कर रहे हैं, मतलब डिजिटली भी चल रहा है और फिजिकली भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत काम हो रहा है, बहुत एंगेजमेंट हो रहा है, और बहुत रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स अभी आने वाला है। और इसी के चलते हम लोग अपना गोल सेट किए कि फाउंडर्स एडीसी को हिट करेंगे। और अपने टीम का भी बहुत सारे यूथ हैं, और यूथ के लिए भी प्लान है, कंपनी बहुत प्लान किए हैं यंग यूथ के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन प्रूफ है, पैंडेमिक प्रूफ है, और इस बिज़नेस से सारे सपने हम पूरा कर सकते हैं। सो
आप कुछ कहिए। यस फ्रेंड्स, मुश्किलें आते हैं सफलता के राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल उन्हीं को मिल जाता है जो हार नहीं मानता। तो यस फ्रेंड्स, वी आर बॉर्न टू विन एंड वी आर